रामगढ़ जिले के चुट्टूपालू घाटी में एलपीजी गैस से लदा एक टैंकर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि एलपीजी गैस टैंकर से गैस का रिसाव नहीं हुआ, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि रांची पटना मुख्य मार्ग NH 33 के घाटी क्षेत्र में लगातार दुर्घटना होती रहती है, लेकिन अब तक NHAI की ओर से इस पर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। तो ये खबर रामगढ़ जिले के चुट्टूपालू घाटी से, जहां पर एक बड़ी दुर्घटना हुई है। आपको बता दें कि यहां एलपीजी गैस से लदा एक टैंकर अनियंत्रित होकर के पलट गया। यहां अच्छी बात यह रही कि टैंकर से गैस का रिसाव नहीं हुआ, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। हालांकि इस हादसे में ड्राइवर और खलासी दोनों ही गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी राजेश का। राजेश, कैसे हुई दुर्घटना और क्या था पूरा मामला? जी देखिए, रांची की ओर से एलपीजी गैस लदा टैंकर रामगढ़ की ओर आ रहा था। इसी दौरान चुट्टूपालू घाटी जो घुमावदार सड़क है, वहीं पर ये टैंकर अनियंत्रित हो गया और सड़क के बीचों बीच डिवाइडर को तोड़ते हुए पलट गया, जिसके कारण दोनों न रांची से रामगढ़ गाड़ियां आ पा रही थी और न ही रामगढ़ से रांची गाड़ियां जा पा रही थी। और जी राजेश, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी जी। इसी दौरान जिसके बाद रामगढ़ पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी हुई और रामगढ़ पुलिस पहुंची। जब रामगढ़ पुलिस वहां पहुंची तो सबसे पहले उन लोगों द्वारा रांची पुलिस और रामगढ़ पुलिस की मदद से दोनों तरफ के लेन को बंद कराया गया, क्योंकि उस पर जो टैंकर पलटा था उस पर एलपीजी गैस लदा हुआ था। सबसे इसमें महत्वपूर्ण और सुखद बात रही, हालांकि दुर्घटना तो सुखद नहीं हो सकती है, लेकिन सबसे सुखद पहलू अगर इस दुर्घटना की कहें तो एलपीजी गैस में रिसाव नहीं हुआ, टैंकर लीक नहीं हुआ। अगर टैंकर लीक होता तो चूंकि ये घटना रात में हुई है, तो रात के दौरान गाड़ियां आती जाती या फिर किसी भी तरह की एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। जी राजेश, यहाँ ये पहली बार नहीं है कि NH 33 की घाटी पर दुर्घटना हुई है। इससे पहले भी कई बार दुर्घटनाएं जो है वो सामने आती रही है, बावजूद इसके NHAI की ओर से कोई ठोस कार्रवाई इस पर अब तक नहीं की गई है। जी बिल्कुल, NHAI इस पूरे दुर्घटना जोन जो कहा जाता है, ब्लैक स्पॉट के रूप में घाटी के कई जगहों को चिन्हित किया गया है, लेकिन जिन जगहों को चिन्हित किया गया है वहां दुर्घटना रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए हैं, जिसके कारण लगातार इस तरह की घटना हो रही है और लगातार लोग जान भी गंवा रहे हैं। लेकिन NHAI को इस पूरे दुर्घटना को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो मेंटेनेंस के कंपनी है, उनके द्वारा भी किसी तरह की कोई दुर्घटना के बाद रेस्क्यू की काम नहीं किया जाता है। उसका कई कारण देखे जाते हैं। कभी उनके द्वारा रामगढ़ पुलिस के द्वारा ही, अधिकतर अगर आप देखेंगे तो रामगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, अपने स्तर से क्रेन और सारी व्यवस्था को करती है, ट्रैफिक से लेकर अपने स्तर से, लेकिन रेस्क्यू टीम लगभग आधे घंटे के बाद पहुंचती है। जबकि अगर जिस अभी वर्तमान की अगर बात करें तो घटना स्थल और रेस्क्यू टीम का जो ठहरने का स्थल है वो मुश्किल से मुश्किल 2 किलोमीटर है। रामगढ़ पुलिस 8 किलोमीटर से घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन रेस्क्यू टीम को 2 किलोमीटर आने में लगभग 40 मिनट लग गए। 1:30 बजे के आसपास की ये घटना है और रेस्क्यू टीम 2:30 बजे के आसपास पहुंचती है। हालांकि गैस लदा हुआ था, ये काफी खतरनाक गैस था, जिसके कारण रेस्क्यू रात में नहीं हुआ। अगले सुबह रेस्क्यू शुरू हुआ और 5 क्रेन के माध्यम से टैंकर को उठाया गया और सड़क के किनारे वहीं पर खड़ा करवा दिया गया है। जी राजेश, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि रामगढ़ जिले के चुट्टूपालू घाटी की ये तस्वीर है, जहां पर एक दुर्घटना हुई है। अनियंत्रित होकर एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यहाँ पर गनीमत ये रही कि एलपीजी गैस का रिसाव नहीं हुआ। हालांकि घटना में चालक और खलासी दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।